हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया है? दोस्त तो ये है भैया जस्टिस अनिल चौहान की पुस्तक है। दोस्त ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट वायलों टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है? दोस्त तो ये संपन्न हुई है दोस्त अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत ने पहली बार गुजरात के अहमदाबाद में स्थित वीर सावरकर खेल परिसर में 11वीं एशियाई एक्वेटिज्म चैंपियनशिप की मेजबानी की है। चीन ने 54 में 40 स्वर्ण 10 रजत 4 कांस्य के साथ इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया है। उसके बाद कजाकिस्तान 23, जापान 21 का स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? दोस्त तो यह है डीबीएस बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे? दोस्त तो ये है भैया विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करते हुए अडानी एंटरप्राइजेस की संयुक्त इकाई अडानी कॉनेक्स ने गूगल के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? दोस्त तो ये किया है भैया मेथागल। ऑप्शन नंबर डी सही हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के कोप्पल जिले में मेथागल गांव के किसान प्रशिक्षण और कृषि प्रसंस्करण हेतु सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत और नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है भैया डैन कैट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय वार्ड में 3 अक्टूबर 2025 को डैन कैट्स को आईएमएफ का फर्स्ट डिवीजन मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी थी, जो 6 अक्टूबर 2025 को प्रभारी होगा। यह नामांकन आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के व्यापार, मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक बदलावों के जटिल परिवर्तनों के बीच एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाईक का हृदयाघात से निधन हुआ है? दोस्त तो ये है भैया गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नाईक का 79 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? दोस्त तो ये लॉन्च किया है भैया अर्जुन राम मेघवाल ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सरकारी मुकदमे में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में
LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। यह डैशबोर्ड कानूनी सूचना प्रबंध एवं ब्रीफिंग प्रणाली का हिस्सा है, जो एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो मंत्रालयों द्वारा कानूनी मामलों की निगरानी और प्रबंध को सुनिश्चित करता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिगा का निधन हुआ है दोस्त? तो ये है दोस्त केन्या। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। केन्या के कैपिटल नैरोबी है दोस्त। करेंसी है केनियन शिलिंग। प्रेसिडेंट है विलियम रूटो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में पंकज धीर का निधन हो गया, वे कौन थे दोस्त? तो पंकज धीर एक अभिनेता थे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो पंकज धीर प्रसिद्ध अभिनेता जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के प्रतिष्ठित किरदार के लिए जाने जाते हैं का 68 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में IMF 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्त? तो ये लगाया गया है 6.6%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अत्याधुनिक केंद्र एवं केंद्र की छत के नीचे चिकित्सा, मनोविज्ञान और व्यावसायिक सहायता सहित एकीकृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की है दोस्त? तो ये डाक सेवाएं शुरू किया है भैया अमेरिका ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राइजोलिना ने संसद से निचले सदन में भंग कर दिया है। इस कदम से युवाओं का नेतृत्व, प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच गतिरोध बढ़ गया है। इसके कारण राष्ट्रपति को द्वीप छोड़कर भागना पड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। हाल ही में UPI उपयोग तीव्रता में कौन भारत में सबसे आगे रहा है दोस्त? तो ये है भैया, ये रहा है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 बुलेटिन में प्रकाशित एक नई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भारत के राज्यों में UPI लेनदेन की तीव्रता में सबसे आगे उभरा है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद तो CM है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। तो मेरा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।